हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आज की क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, RTGS का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है RTGS का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। पहला ऑप्शन आपका रियल टाइम ग्रॉस सर्विस, ऑप्शन बी है राइट टाइम ग्रॉस सिस्टम, ऑप्शन सी है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन डी है रियल टाइम ग्रॉस स्टेटमेंट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये आपका होता है RTGS का पूर्ण रूप। अब यहाँ एक क्वेश्चन और भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, RTGS को कब लॉन्च किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है RTGS को कब लॉन्च किया गया था, तो आपको बताना है लॉन्च डेट। तो जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आप बताएंगे RTGS को 2004 में लॉन्च किया गया था। यहाँ एक क्वेश्चन और भी इसी से रिलेटेड पूछता है, नेफ्ट NEFT इसका पूर्ण रूप क्या होता है। जिसको भी पता हो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नेफ्ट का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ये आपका होता है NEFT का पूर्ण रूप नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है नेफ्ट को कब लॉन्च किया गया था। ये भी आपके लिए कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप बताएंगे 2005 में। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। RTGS का पूर्ण रूप क्या होता है, तो आप बताएंगे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। RTGS को कब लॉन्च किया गया था, तो 2004 में। और अगर आपके एग्जाम में आता है NEFT का पूर्ण रूप क्या है, तो आप बताएंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और इसको कब लॉन्च किया गया था, तो 2005 में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। HTML की भाषा होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि जो HTML है वो किसकी भाषा होती है। ऑप्शन ए वेब पेज, ऑप्शन बी वेब ब्राउजर, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने होने वाले एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वेब पेज। वेब पेज की डिजाइनिंग करने के लिए हम किस भाषा का यूज करते हैं, HTML। अब यहाँ आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है HTML का पूर्ण रूप क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको बताना है। तो जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो HTML का पूर्ण रूप होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। GUI का फुल फॉर्म निम्न में से क्या है। आपको बताना है कि GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपका होता है GUI का पूर्ण रूप। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, GUI का विकास किस जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि GUI का प्रयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था,
तो आप बताएंगे 4th जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में GUI का यूज किया गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3000%। लिब्रे ऑफिस में 3000% तक आप जूम कर सकते हैं। हम आपको यहाँ तीनों बता देते हैं, राइटर, कैल्क और एक आपका इम्प्रेस। तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम होता है 20% राइटर में और अधिकतम 600। कैल्क में मिनिमम 20%, अधिकतम 400 और इम्प्रेस में मिनिमम 5%, अधिकतम 3000। तो ये आपके लिए तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि राइटर में मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं तो आप बताएंगे 20%, अधिकतम पूछेगा तो 600%। और अगर कैल्क में बात करें तो इसमें मिनिमम 20%, अधिकतम 400%। इम्प्रेस में मिनिमम 5% और अधिकतम 3000%। तो ये तीनों आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फॉन्ट साइज बदलने के लिए कौन सी बार में जाते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप अपने फॉन्ट के साइज को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से बार का यूज करेंगे। ऑप्शन ए दिया है मेनू बार, ऑप्शन बी दिया स्टैंडर्ड टूल बार, ऑप्शन सी दिया स्टेटस बार, ऑप्शन डी दिया फॉर्मेटिंग टूल बार। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फॉर्मेटिंग टूल बार। हम अगर फॉन्ट के साइज को बदलना चाहते हैं या फॉन्ट के साइज बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किस मेमोरी में कंप्यूटर बंद करने पर डाटा समाप्त हो जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी है जिसे कंप्यूटर को बंद कर देने पे उसमें से डाटा समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी CD, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी DVD। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रैम। रैम जो मेमोरी है इसमें कंप्यूटर के बंद कर देने पे डाटा समाप्त हो जाती है। अब यह क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके रैम का पूर्ण रूप होता है। और रैम किस प्रकार का मेमोरी होता है तो आप बताएंगे अस्थायी मेमोरी होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। CD का पूर्ण रूप क्या होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए CD का पूर्ण रूप क्या है। तो CD का पूर्ण रूप होता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको भी आपको याद रखना है। और CD की जो कैपेसिटी होती है वो आपकी 700 MB होती है, ये भी आपको याद रखना है। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है तो इसका पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। और ये किस प्रकार की मेमोरी होती है तो ये आपके अस्थायी मेमोरी होती है। DVD का पूर्ण रूप क्या होता है तो DVD का पूर्ण रूप होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और इसकी जो कैपेसिटी होती है 4.7 GB होती है, ये भी आपको याद रखने हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो उमंग ऐप हैं इसको कब लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ए दिया 2015, ऑप्शन बी दिया 2016, ऑप्शन सी दिया 2018, ऑप्शन डी दिया 2017। तो आपको बताना इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2017 में। 2017 में आपके उमंग ऐप को लॉन्च किया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है उमंग का पूर्ण रूप क्या है
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उमंग का पूर्ण रूप क्या है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उमंग का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये आपके उमंग का पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसको भी याद रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उमंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था या किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो आप बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है कि उमंग ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है MEITY। इसका पूर्ण रूप होता है यही। अब यहाँ क्वेश्चन और भी पूछ सकता है उमंग ऐप कितनी भाषाओं में प्रयुक्त है? तो आप बताएंगे 23 भाषाओं को सपोर्ट करता है आपका उमंग ऐप। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। पॉकेट UPI ऐप किस बैंक द्वारा जारी किया गया? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आपके पॉकेट UPI ऐप को किस बैंक द्वारा जारी किया गया था। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ICICI बैंक द्वारा जारी किया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है UPI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये इसका पूर्ण रूप होता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। यहाँ एक क्वेश्चन और भी पूछता है UPI को किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो आप बताएंगे NPCI। इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IFSC कोड कितने अंक का होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके बैंक के जो IFSC कोड होते हैं ये कितने अंक के होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 डिजिट के आपके IFSC कोड होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है IFSC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये इसका पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का फाइल अपलोड कर सकते हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो डिजी लॉकर हैं इसमें आप कितने साइज के फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ऑप्शन ए 25 MB, ऑप्शन बी 15 MB, ऑप्शन सी 20 MB, ऑप्शन डी 10 MB। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 MB। आप डिजी लॉकर पे जो भी फाइल अपलोड करेंगे उसकी अधिकतम साइज 10 MB होनी चाहिए।
अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है डिजी लॉकर को कब लॉन्च किया गया था, तो आप बताएंगे 2015 में आपके डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया था। डिजी लॉकर में जो टोटल स्पेस आपको मिलता है वो 1 GB का मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। आप डिजी लॉकर में 1 GB तक के डॉक्यूमेंट को अपलोड करके रख सकते हैं। और डिजी लॉकर का यूज करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप डिजी लॉकर का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कैल्क में किसी सेल की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कैल्क में किसी भी सेल की चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए अल्ट प्लस राइट एरो, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस राइट एरो, ऑप्शन सी अल्ट प्लस लेफ्ट एरो, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस राइट एरो। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्ट प्लस राइट एरो। अल्ट की के साथ आप राइट एरो की का यूज करके आप अपने सेल की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा है। आपको बताना है इसमें से कौन सी भाषा वैज्ञानिक है। ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी फोरट्रान, ऑप्शन डी जावा। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फोरट्रान। अब यहाँ इसका पूर्ण रूप भी पूछ सकता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका फार्मूला ट्रांसलेशन। ये आपका फोरट्रान का पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है कोबोल का पूर्ण रूप क्या है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है। तो कोबोल का पूर्ण रूप होता है आपका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये आपके कोबोल का पूर्ण रूप होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए कंट्रोल+1, ऑप्शन बी शिफ्ट+1, ऑप्शन सी अल्ट+1, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 का यूज करते हैं हम फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। अब आते हैं आपका अगले क्वेश्चन पे। PMJDY का फुल फॉर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया PMJDY का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये आपका होता है PMJDY का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप किसी भी स्लाइड को स्टॉप करना चाहते हैं यानी रोकना चाहते हैं तो आप कैसे रोक सकते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए यह एक मेनू कमांड है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन स्लाइड पे अगर आप टेक्स्ट बॉक्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसके माध्यम से ला सकते हैं या किस मेनू के द्वारा ला सकते हैं। ऑप्शन ए टूल टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन बी फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन सी व्यू टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन डी इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। आप इंसर्ट मेनू में टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को लाना चाहते हैं तो भी उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। तो आप बताएंगे F2।
F2 का यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को लाने के लिए यानी इंसर्ट करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो स्प्रेडशीट होती है उसमें आपके रो की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 10,48,576, ऑप्शन बी 16,384, ऑप्शन डी 1024, ऑप्शन सी 1024, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10,48,576। ये आपके होते हैं रो की संख्या, और 16,384 ये आपके होते हैं कॉलम की संख्या। इसको भी आपको याद रखने हैं। जो न्यू वर्जन आपके हैं लिब्रे ऑफिस, इसमें 16,384 कॉलम होते हैं, और जो पुराने वर्जन थे उसमें आपके 1024 कॉलम होते थे। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 10,48,576 होती है, और अगर कॉलम की संख्या पूछेगा तो 16,384 होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग आप फाइल को ट्रांसफर करने में करते हैं। ऑप्शन ए SMTP, ऑप्शन बी TCP, ऑप्शन सी STTP, ऑप्शन डी FTP। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी FTP। FTP का यूज करते हैं हम फाइल ट्रांसफर के लिए। इसका पूर्ण रूप होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपके FTP का पूर्ण रूप होता है। अब उसी तरीके से आपसे पूछ सकता है STTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपके STTP का पूर्ण रूप होता है। TCP का होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपका होता है TCP का। और SMTP का पूर्ण रूप होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका होता है SMTP का। इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एम कॉमर्स की शुरुआत की थी। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एम कॉमर्स की शुरुआत किसने की थी। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केविन डफी। केविन डफी द्वारा एम कॉमर्स की शुरुआत की गई थी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ABRS का पूरा नाम है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ABRS का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आधार बेस्ड रिमिटेंस सर्विस। ये आपका होता है ABRS का पूर्ण रूप। अब यहाँ क्वेश्चन और भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है AEPS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए AEPS का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके AEPS का पूर्ण रूप होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये आपका होता है AEPS का पूर्ण रूप। इसको भी आपको याद रखना है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको टोटल 20 क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।